कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर दिल से उछालो तो यारो। कवि दुष्यंत कुमार जी की इन लाइनों के साथ आज की अपनी वीडियो को शुरू करते हुए मैं आपका अपना दोस्त अमित मित्र आज एक कहानी से शुरुआत करूँगा। एक मेंढक था, एक छोटा सा मेंढक, उसके सामने एक पेड़ था। उसने निश्चय किया कि मैं इस पेड़ की चोटी तक चढ़ूँगा। तो उसने अपनी यात्रा स्टार्ट की। पेड़ पर जैसे चढ़ना शुरू किया, आसपास उसके साथी मित्रगण थे और दूसरे लोग थे, उन सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसको कहना शुरू कर दिया, ये तू क्या कर रहा है, ये तू नहीं कर सकता, तुझे चोट लग जाएगी। उस मेंढक ने धीरे धीरे कदम अपने आगे बढ़ाने जारी रखे। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा। उसके आसपास के लोग जो उसके साथ थे वो हंसने लगे, मगर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। बाहर से फिर एक बहुत ज़ोर शोर उठा, हम तेरे घर जाकर बताएंगे, हम तेरी शिकायत करेंगे। मगर उसने उन बातों को अनसुना किया, अपनी यात्रा जारी रखी। एक एक पैर आगे बढ़ा, दूसरा कदम आगे बढ़ाया, आधा रास्ता तय किया। उसको सांस चढ़ने लगा, मगर उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। आसपास का शोर तेज़ी से बढ़ता जा रहा था, मगर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ा सा रह गया, और थोड़ा आगे बढ़ा, और थोड़ा आगे बढ़ा। शोर तेज होता गया, उसके आसपास शोरगुल बढ़ता गया, कोलाहल बढ़ता गया, मगर वो आगे बढ़ता रहा। और इन दी एंड धीरे धीरे अंतिम कदम पर पहुंचकर उसने सांस ली और उसने अपनी मंजिल पा ली। और फिर से धीरे धीरे करके नीचे आ गया। उसने अपनी मंजिल पा ली थी, वो खुश था। अब उसके आसपास वाले जो शोर मचा रहे थे, उन्होंने कहा, उसकी तारीफ़ करने लगे। अब वही लोग, अब वो उसके आसपास वालों ने उससे पूछा कि हम तेरे को रोक रहे थे तो रुका क्यों नहीं। पता चला कि वो मेंढक बहरा था। उनकी आवाज़ों का अर्थ वो ये लगा रहा था कि उसके आसपास वाले जो उसके दोस्त हैं वो सब उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। वो उनकी आवाज़ों में निकाल रहा था कि आगे बढ़ो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, हाँ तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो, तुम मंजिल को पा सकते हो। उन बातों का उसने यही अर्थ लगाया। तो दोस्तों, इस कहानी से सार ये निकलता है कि अपने आसपास जो नकारात्मक आवाज़ें, जो निगेटिव एटीट्यूड आप लोगों को सुनने को मिलता होगा, उसको मेंढक की तरह बहरे होकर अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। ध्यान ये रहे कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरी सच्चाई में रखें, पूरी ईमानदारी से काम करें, अपने आप को विश्वास दिलाएं कि हाँ यू कैन डू, आप इस काम को कर सकते हो। दरअसल कामना करने के दो तरीके हैं। एक कार्य करने का तरीका यह है कि आपको वो काम आता ही नहीं है, यानी कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। दूसरा कारण कि आपको ये काम आता तो है मगर आप करना नहीं चाहते, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो साथियों, एटीट्यूड प्रॉब्लम से बचें। टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है, उसको दूर करने के अनेकों रास्ते हैं, उनसे बचा जा सकता है। तो मेरा आपको यही कहना है कि किसी कार्य को करने के लिए अपने आप को, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को पैदा कीजिए, अपनी संकल्प शक्ति को जागृत कीजिए। अपने अंदर के इंसान को जो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, आपको सफल देखना चाहता है, उसको जिंदा रखिए। और अपनी बात को ये कहकर अंत करूँगा कि घनघोर अंधेरों में भी आशाओं का दीप जला लूँगा। घनघोर अंधेरों में भी आशाओं का दीप जला लूँगा। कांटों पर चलकर भी मंजिल को पा लूँगा, कांटों पर चलकर भी मंजिल को पा लूँगा। हाँ, मैंने खुद से जिद की है कि बंजर ज़मीं पर अपनी उम्मीदों का आसमां जमा लूँगा, बंजर ज़मीं पर अपनी उम्मीदों की दुनिया को बसा लूँगा। दोस्तों, यही है आज की मेरी कहानी का सार कि जो आपने सोचा है, जो आपने समझा है, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए कभी पीछे मत हटिए, आगे बढ़ते रहिए। आसपास वाले हो सकते हैं कुछ लोग आपका साहस बढ़ाएं, अधिकतर लोग आपका साहस घटाएंगे, आपको निगेटिव मार्किंग की तरफ लेकर जाएंगे। उनको अनसुना कीजिए, मेंढक की तरह अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। यही आज की कहानी का सार। मैं यहीं पर अपनी बात को विराम दूंगा और जो मैं हमेशा अंतिम लाइनें आपको कहता रहा हूँ उनको आज नहीं दोहराऊंगा। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।